डेट करो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये डेट कॉम्पिटिशन हुआ था एक एडीआर का, तो उसमें सारे एनएलयूज वगैरह आए थे। मैं तो कभी एनएलयू मतलब गई नहीं हूँ, मतलब दे हैव बीन देयर फॉर 6 मंथ 7 मंथ, और उन लोगों ने स्विच करके वो आए हैं आईएलसी। डीयू में पढ़ाई ज्यादा हॉट है या डेटिंग लाइफ में? कैंपस में रहने वाला नहीं है सीन कि आप दोस्त, ये आपको कॉर्पोरेट फिट बनाने नहीं बैठे, ये आपको लॉ पढ़ाने बैठे हैं। 9 to 4 क्लास होता है हम लोगों का जैम पैक। डीयू 5 ईयर में प्लेसमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्लैट क्रैक कर लिया है, बहुत अच्छी रैंक आ गई है, टीयर 2 एनएलयू भी मिल रहा है जिसके बारे में सपने देखा करते थे, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन है तुम्हारे पास तो उसको अनएक्सप्लोर्ड कैसे छोड़ सकते हैं? दैट इज डीयू 5 ईयर एलएलबी। Hey guys, I am Chia, your CLAT mentor, and in this video, I am going to tell you absolutely everything you need to know about Delhi University 5 year LLB. But wait, I am not going to tell you. A student, my favorite student who is in Delhi University 5 year LLB is going to talk to me about everything, and we are going to tell you everything. She is Anushka and you're going to love watching her talk. Let's start. फॉर एग्जाम्पल एक 12th क्लास की बच्ची तो उससे पूछती है कि दीदी मुझे 5 ईयर एलएलबी करना है लेकिन मुझे अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए, तो वुड यू सजेस्ट हर डीयू 5 ईयर एलएलबी? आई वुड सजेस्ट हर डिपेंडिंग ऑन कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट? तो बेसिकली हमारा जो कॉलेज है दैट इज अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट? तो गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर फॉर दैट कि इफ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उस उतनी कि आप फीस पे करो, तो दे आर गिविंग सम कंसेशंस। तो बेसिकली अगर आपके पेरेंट्स की बोथ पेरेंट्स की एनुअल इनकम 8 लाख से अंडर है तो यू विल गेट अ 50% कंसेशन ऑन द टोटल फीस, राइट? बोथ पेरेंट्स। हाँ, एंड अगर आपकी बोथ पेरेंट्स की फीस 4 लाख से कम है तो यू विल गेट अ कंसेशन अप टू 90%, मतलब कुछ थाउजेंड्स में ही आपको पे करना पड़ेगा। सो दैट इज एक तरीके से ऑप्शन है। और अगर इफ यू आर अ दिल्ली रेसिडेंट, जैसे आप दिल्ली में ही रह रहे हो, तो फिर तो आपके लिए फिर कोई बात ही नहीं है, आपका एजुकेशन बहुत सॉर्टेड है। इवन एनसीआर में रह रहे हो तो मेट्रो बहुत अच्छा है, बहुत से बच्चे आते हैं मेट्रो से, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही रीजनेबल ही उन लोग अफोर्डेबल तरीके से पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे। और एक और चीज है, अगर आप ऑर्फन हो या आपके दोनों पेरेंट्स नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका एजुकेशन यहाँ। ओके, तो यू हैव पीपल, मतलब ऐसे लोग हैं जिनको तू जानती है जिनका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन? अच्छा, हाँ, दैट्स क्रेजी, दैट्स गुड। ऑर्फन है जो, और भी ऐसे बहुत सी चीजें। तो एक बार आप ब्रोशर देखेंगे ना एडयू का, आप ब्रोशर जरूर देखें एडमिशन के पहले, उसमें दे मेक इट मोर क्लियर। अच्छा, तो डीयू की जो स्कॉलरशिप्स होती हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी है क्या ये? मतलब ब्रोशर वाली बातें तो छोड़ो, लेकिन रियल में स्टूडेंट्स को मिलती है? मिलता है, हाँ मिलता है। यू जस्ट हैव, बट आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे, जो भी है लाइक आईटीआर हो गए और जो भी चीजें होती है उनको देने पड़ेंगे। वो भी वो ब्रोशर में डाले रहते हैं कि क्या लिस्ट लगेगी उसके लिए भी, तो बट होता है, इट्स ट्रू। ऑलराइट। अब अपन ना थोड़ा सा एकेडमिक लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे डीयू सीएलसी 5 ईयर में पढ़ाई का लेवल कैसा है? मतलब चिल है या बहुत ग्राइंड करना पड़ता है? अब मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मतलब सीएलसी वाला इज डिफरेंट, बट यहाँ पे 5 ईयर में बहुत मार है, मतलब ग्राइंड, टोटल ग्राइंड है यहाँ पे। बिकॉज आपको दे आर डूइंग लाइक वो 5 ईयर कोर्स को बना के रखे हैं वैसा। हम लोग का फर्स्ट 9 to 4 क्लास होता है हम लोगों का जैम पैक, ठीक है? सो उसमें भी हम लोग को अटेंडेंस है, तो हम लोग सीएलसी वालों को अटेंडेंस इश्यूज नहीं है, बट हमारे हैं, एंड वी गेट मार्क्ड हमारे अटेंडेंस पे भी 5 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। हाँ, ईच सब्जेक्ट, तो 30 मार्क्स है हमारे हर सेम के उस अटेंडेंस के। तो वो तो एक चीज है कि बहुत एकेडमिक लाइफ तो एकदम पैक्ड है 9 to 4, और नहीं भी करो क्लास तो भी दिक्कत है, करके भी पूरा दिन जाता है, उसमें कोई वो ऑप्शन नहीं है। वो नहीं है, ठीक है। तो डीयू के क्लासरूम के अंदर की सबसे ऑनेस्ट पिक्चर क्या है? मतलब अटेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है? मतलब अटेंडेंस में जो तुमको मार्क्स मिल रहे हैं दैट इज डिफरेंट, कि अटेंडेंस पे तुमको मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन कितनी परसेंट अटेंडेंस एक्सपेक्टेड होती है? टीचिंग स्टाइल क्या होता है? नोट्स कैसे बनाते हो? क्या होता है एक्चुअली द मतलब शेयर एक्सपीरियंस? ओके, सो बेसिकली मैं बताती हूँ, लाइक हमारे जो प्रोफेसर है दे आर नॉट लाइक दे हैव बीन टीचिंग इन एनएलयूज, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है,
तो वो एनएलयू से आए हैं 10-12 साल पढ़ाने के बाद, मोस्टली प्रोफेसर बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेसर हैं, और बीए होता है। तो बीए की फैकल्टी तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को बहुत ही प्रेस्टिजियस हिंदू से मिलती है, स्टीफन से, मतलब अलग अलग अच्छे कॉलेजेस से हमको विजिटिंग फैकल्टी मिलती है बीए के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की। और लॉ की जो परमानेंट फैकल्टी है वो डायरेक्टली हायर्ड रहती है, बहुत एनएलयू से भी आते हैं प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अभी जो रिक्रूटमेंट हुई है प्रोफेसर की जो हमें पढ़ा रहे हैं, और वो परमानेंट है लॉ वाले तो प्रोफेसर सारे। सो हाँ, सो बेसिकली, और जब क्लास में रहते हैं ना, तो हम लोगों का जो क्लास है, लाइक मोस्ट लोगों में क्या है कि डीयू का जो क्लासरूम्स होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, राइट, बट हमारा जो भी क्लासरूम है इट्स डिसेंट कंपैरेटिवली, अगर हम देखें बाकी लोगों से। इट हैज एसीज जो मोस्टली कहीं नहीं है एसीज, बट हमारी जो क्लासेस है वहाँ पे एसीज है, और मतलब वी हैव थिंग्स जो बाकी जगह नहीं है, थोड़ा अलग है यहाँ का माहौल भी। और नोट्स तो वगैरह कैसे बनाते हो? नोट्स हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइक बीए के जो नोट्स रहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा रिगरसली हर सब्जेक्ट में नोट्स नहीं बनाते हैं। लॉ सब्जेक्ट्स में हम लोग बैठते हैं, नोट करते हैं खुद से, जो बाद में नोट्स बनते हैं वो मेन होते हैं। क्लास में अगर प्रोफेसर पढ़ा रहा है तो उस जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, बट एकदम उसका बोला हुआ रिगरसली नहीं, इट्स जस्ट कि वो कोड लेना पड़ता है कि वो क्या बता रहे हैं। तो वो जो नोट्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? कि मतलब ऐसा होता है कि जो क्लास में पढ़ाया है उसी पे मार्क्स मिलेंगे एट द एंड, जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा, या मतलब ठीक है अपने पसंद से लिख सकते हो, अपनी पसंद के क्वेश्चन, मतलब लॉ, मतलब लॉ केसेस वगैरह कोट कर सकते हो, ये सब होता है? हाँ, लाइक द पॉइंट इज कि हम लोगों के पास ये ड्यू का भी एक वो होता है स्टडी मटेरियल, तो हमारे पास होते हैं, सिलेबस आता है आईएलसी का सेम के स्टार्ट में। अब आपको वो सिलेबस फॉलो करके यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो आप कुछ और टॉपिक तो नहीं लिख सकते, जो क्वेश्चन पूछा आपको उसको ही लॉ सब्जेक्ट में ये बात नहीं है कि आप केस लॉ कुछ भी डालो, बट स्टिल वी हैव केस मैथ्स वगैरह होता है, केस मैथ्स होते हैं हमारे पास डीयू के, 3 ईयर में भी होते हैं 5 ईयर में भी। तो वो केस मैथ जो मतलब इट्स हेल्पफुल, अगर प्रोफेसर ने जो क्लास में पढ़ाया वो लिखो, उसके लिए भी इजी होगा चेक करना। बाकी इट्स नॉट लाइक दैट कि हम लोग बहुत मार्क्स काटते हैं, जो आप पढ़ो वो, हाँ, इट्स ओपन एंडेड कि आप लिखो और आपको मार्क्स मिलेगा, बस सही होना चाहिए। डीयू के प्रोफेसर्स कितने अप्रोचेबल होते हैं? मतलब डाउट पूछो तो हेल्प मिलती है, या अपने आप के हिसाब से देख लो वाला सीन होता है? नहीं, हाँ, डीयू के प्रोफेसर्स आर बहुत फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली। मैं मतलब हम लोग तो बता रहे हैं, हम लोग तो मैसेज करते हैं सीधा प्रोफेसर्स को, मैसेज पे ही बात करते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे। क्लासरूम में होते हैं तो मैं प्रिफर करो क्लासरूम में, अगर कोई प्रोफेसर है चिल तो हम लोग, मैं तो व्हाट्सएप पे बात कर लेती हूँ कई प्रोफेसर से सामने भी, तो बहुत ही सॉर्टेड है, बहुत अप्रोचेबल है, नाइस। बहुत अप्रोचेबल। इंटर्नशिप्स मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप्स इज समथिंग दैट एक्चुअली फ्रेम्स योर करियर, मतलब लाइफ अहेड, अदर देन बस कॉलेज कॉलेज कॉलेज। इंटर्नशिप्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो डीयू 5 और एलएलबी के टैग से इंटर्नशिप मिल जाती है, या फिर भी जुगाड़ और नेटवर्किंग करनी पड़ती है? थोड़ा तो करना पड़ता है, थोड़ा नेटवर्किंग तो करना पड़ता है। लाइक आप डीयू एफओएल देखो, हम लोग का जो है वो एफओएल के अंडर ही आता है, सीएलसी, LC1, LC2 और आईएलसी तीनों एफओएल के अंडर ही आते हैं। तो ऑब्वियसली एलुमनाई बेस बहुत ज्यादा है। आपका डीयू एफओएल सुन के दे भी लाइक ओके, मतलब उन लोग को रहता है कि हाँ हमारे ही कॉलेज है, बट स्टिल आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। और आई गेस हाँ, सो स्टिल आपको मतलब थोड़ा तो अपने तरफ से करना पड़ेगा। और अभी मतलब रिसेंटली, क्योंकि बहुत नया कोर्स है, तो रिसेंटली एक आईपैक करके वो बनी है हमारे यहाँ सोसाइटी, या जो भी बोलो, इंटर्नशिप सेल बनी है, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सेल। तो वहां भी दे आर ट्राइंग कि कुछ ऐसी इंटर्नशिप निकाले, कुछ ऐसी इंटर्नशिप भेजे ग्रुप पे कि बच्चे कर पाए, और निकली भी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर आप कोशिश मतलब करो तुम तो। ये बोल रहे हो कि डीयू 5 या एलएलबी का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली हेल्प करता है इंटर्नशिप्स में, या सब कुछ अपना जुगाड़ अपना स्ट्रगल वाला सीन है? ये अभी तक था कुछ टाइम पहले तक, अभी कुछ टाइम से इन्हें आईपैक निकाला है, तो उसमें मैंने देखा कि जैसे अभी इंटर्नशिप था तो उसमें उन्होंने पोस्ट की इंटर्नशिप, 3-4 इंटर्नशिप पोस्ट किया, बट यू हैव टू गिव योर सीवी वगैरह। एंड मोस्टली लोग करते भी है, लाइक मैं बता रही हूँ, एडवोकेट्स के साथ दे हैव अ गुड नेटवर्क, जजेस के साथ दे हैव अ गुड नेटवर्क, तो दैट इज अ इजियर थिंग उन लोग के एंड से भी हमें देना। बट मे बी कॉर्पोरेट का, अगर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप का उसका अभी तक वहां से आया नहीं है कुछ, ना ही अभी तक कुछ ऐसे इंटर्नशिप उस पर भी आया नहीं है, तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग उनकी तरफ से भी करेक्ट कि करेक्ट। तो हाँ। उस हिसाब से अगर अपन प्लेसमेंट की बात करें तो स्ट्रेट क्वेश्चन, डीयू 5 में प्लेसमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या है? कि मतलब बिना शुगर कोटिंग के तुम मुझे बताओ अभी।
देख, प्लेसमेंट का अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता है जब तक हम्म। फिफ्थ बैच नहीं निकलता है। उन लोगों का क्या है अभी हम्म। प्लेसमेंट के लिए, तो मैं भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही कुछ नहीं बोला है हम लोगों को, अच्छा। तो हम लोग कैसे मतलब बोले किसी कुछ को, भी तो बोल सकते हैं, हाँ, करेक्ट। तो इट्स लाइक अभी तक कुछ नहीं पता है प्लेसमेंट्स का, यहाँ पे सीन नहीं है ऑलराइट, सॉर्ट। लेकिन वो माहौल भी नहीं समझ में आता, प्लेसमेंट सेल वगैरह भी नहीं है। है, प्लेसमेंट सेल है, सेल है। इंटर्नशिप सेल है, हाँ। बट दे आर वर्किंग धीरे धीरे कि हाँ कैसे करें। मे बी अच्छा। मतलब उनका थोड़ा सा, उन लोग नेटवर्किंग भी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बड़े बड़े, तो आई गेस मतलब उन लोग ट्राई तो कर रहे होंगे फिफ्थ ईयर के एंड तक की कुछ कंपनीज को उन लोग को करें, बट अभी तक कुछ ऐसा हम लोगों को कम्युनिकेट नहीं किया गया है, ना ही उधर से कुछ आया है, तो अभी तो हम लोग नहीं समझे कुछ प्लेसमेंट्स का राइट नाउ। फिफ्थ मैच ऑलराइट, जब निकलेगा तभी, हाँ। ऑब्वियसली। तो जैसे हाँ, अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो डीयू का रास्ता सही है? हाँ, दिस इज अ मतलब थोड़ा सवाल ये है ना कि कॉर्पोरेट में ना, यहाँ पे आई गेस कॉर्पोरेट का थोड़ा उतना कल्चर नहीं है जितना एनएलयूज में है कल्चर। वहां अच्छा। पे दे थ्राइव यू उस तरीके से कि दे आर हम्म। मेकिंग यू जस्ट फॉर कॉर्पोरेट। हाँ यहाँ का हाँ हाँ। यहाँ का दे मतलब इनका बहुत ओपन एंडेड है। दे अच्छा। विल मतलब हाँ, दे विल हेल्प यू, बट दे विल नॉट ओनली मेक यू लाइक कि कॉर्पोरेट फिट नहीं। ये आपको हाँ। कॉर्पोरेट फिट बनाने नहीं बैठे, ये आपको लॉ ओके। पढ़ाने बैठे हैं। हाँ। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे बैच है, तो हाँ। अगर हमारे बैच में एनएलयूज में क्या होता है, मोस्टली लोग कॉर्पोरेट को चूज करना चाहते हैं। हमारे बैच में बहुत अलग रेशियो है इस चीज का। हम्म। बहुत से लोग लिटिगेशन करना चाहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी लिटिगेशन में है, या उनको खुद भी करना है। बहुत से लोग मे बी जुडिशियरी करना चाहते हैं, बहुत से लोग करेक्ट। कॉर्पोरेट भी करना चाहते हैं। मे हम्म। बी बहुत से लोग कॉर्पोरेट भी करना चाहते हैं, हाँ। और मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से कई लोग पॉलिसी में जाना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में, कई लोग करेक्ट। पॉलिसी एडवोकेसी में। मेकिंग का तो वहां पे अलग ही क्रेज है। हाँ, तो ये थोड़ा डाइवर्स करके रखा है, इट्स नॉट कॉर्पोरेट बस। तो अगर किसी का हम्म। फोकस है कॉर्पोरेट बस पे एकदम कि हाँ कॉर्पोरेट, तो मैं बोलूंगी भाई टीयर 1 एनएलयू भाई बहुत ही अच्छा है। टीयर 2 एनएलयू अगर प्लेसमेंट आपको पक्का है कि होना ही है, तो वो भी बहुत हम्म। अच्छा है कॉर्पोरेट के हिसाब से। करेक्ट। और लिटिगेशन एस्पिरेंट के लिए डीयू का नेटवर्क काम करता है? मतलब हैव यू सीन हाँ, समवन, मतलब जैसे इंटर्नशिप्स में भी तुम लोग देखते होगे ना ये हाँ, चीज हाँ, तो। करता है, करता है, करता है। लिटिगेशन का तो यार द पॉइंट इज ना कि इफ यू गो, आपको दिस हमारा जो ये एफओएल है, 100 ईयर्स हो गए इसको। दिस इज अच्छा। नॉट न्यू। हाँ। 1924 में एफओएल आया था राइट, तो इट्स हाँ। 100 ईयर्स, और 100 ईयर्स की ही एनिवर्सरी पे आईएलसी को इनॉग्रेट किया गया था एज अ ऑलराइट। 5 ईयर कोर्स, 3 में। ओके। तो जब हम लोग एडवोकेट्स को रीच करते हैं, तो वी आर अ पार्ट ऑफ एफओएल। तो एफओएल। हाँ, तो हम्म। वो तो हेल्प करता ही है ऑब्वियसली अगर किसी भी एडवोकेट के पास जाओ, एंड प्रोफेसर्स भी, क्योंकि उन लोग का ऑलरेडी इतना नेटवर्क है कॉलेज में भी कि उन लोग को मतलब रहता है, दे नो हम्म। पीपल। तो मेरी जो छोटी बहन है वो भी डीयू की स्टूडेंट रही है, एंड उनके यहाँ ना एक बहुत ही अजीब सा कल्चरल थिंग थी कि सबसे बड़ा स्ट्रगल डीयू के साथ है कि रहना खाना देखना पड़ता है। पढ़ाई वढ़ाई तो सेकेंडरी होती है उसमें, मतलब दिस इज स्ट्रगल ट्रू, में अगर कर तो दिस क्या इज ये ट्रू। बात सच है? हाँ, ये तो बात सच है, हॉस्टल्स नहीं है। हॉस्टल लाइफ के लिए आ रहे हो तो यहाँ मत आओ, हॉस्टल नहीं है यहाँ पे। वो क्रेजी हम्म। तुम्हारी हैपनिंग लाइफ हॉस्टल वाली नहीं हो रही होगी, बट बहुत हाँ। कुछ और है जो देखना चाहिए यहाँ आके। और करेक्ट। एक तरीके से कई लोगों का ये रहता है ना कि हम लोग हॉस्टल में पैक्ड इन नहीं रह सकते, दे हैव टू लिव लाइक बाहर भी। ऐसा कुछ लोगों का रहता है, जैसे मैं हूँ, मुझे हाँ। एकदम पैक्ड हॉस्टल नहीं जमता है। आई हैव हम्म। गॉन टू हॉस्टल वाला कॉलेज भी, बट मुझे हम्म। नहीं पसंद आया वो। तो इट्स ऑलराइट। लाइक हम लोग सिटी में ही रह रहे हैं, जस्ट हम्म। पास ही रह रहे हैं 1 किलोमीटर। पीजीज है यहाँ पे सब जगह हम्म। आजू बाजू। अच्छा तो अच्छा। हाँ, वी आर लिविंग इन पीजीज, तो खाने पीने रहने का उतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू हैव पीजीज राइट। तो आप पीजी में रहोगे, खाना आपको बना बनाया मिलेगा। सिमिलर है, बस आपका कैंपस में रहने वाला नहीं है सीन कि आप दोस्तों के साथ कैंपस में हॉस्टल्स में रह रहे हो। तो करेक्ट। ये तो हॉस्टल वर्सेस पीजी वर्सेस एक फ्लैट रह के लेके रहना, विच इज बेटर, मतलब मॉनेटरी वाइज, सब सब तरीकों से? सब तरीके से राइट। देखो, इसमें क्या आता है ना, बहुत से बच्चों का ये रहता है, इफ हम्म। यू आर टेकिंग आजू बाजू एकदम पास में लाइक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में, हम्म। पीजी फ्लैट्स का बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है एरिया अच्छा। वाइज। ओके। हाँ, एंड इफ यू आर टेकिंग थोड़ा सा दूर, लाइक इफ यू आर एबल टू मतलब 1-2 मेट्रो स्टेशन से आप ट्रैवल कर पा रहे हो, हम्म। तो यू विल गेट अफोर्डेबल पीजीज फ्लैट्स, हाँ। इवन फ्लैट्स काफी अच्छे हद तक। और हम्म। बात रहा हॉस्टल का, यार हॉस्टल इफ पीपल आर गेटिंग हॉस्टल दे विल ऑब्वियसली प्रेफर हॉस्टल। हम्म। यहाँ पे है एक ड्यू का हॉस्टल भी है जो हम लोग को भी बोला है, बट दैट इज कि वहां से उनकी तरफ से मतलब ये नहीं है कि यू विल डेफिनेटली गेट उसमें एक दो 2 सीट 3 सीट आती होंगी, विच इज वेरी हार्ड टू गेट। आई डोंट थिंक अभी हम्म। मिला भी होगा किसी को। इट्स वेरी हार्ड टू गेट। तो रेंट फूड और बेसिक खर्चा मिला के एक महीने का एक बेसिक इंसान का एवरेज खर्चा कितना होता है ड्यू में?
आई गेस एक मंथ का इट वुड बी अराउंड लाइक अगर आप कम से कम तो 15 से 20 के बीच तो होता होगा अराउंड हाउ यू लिव. ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, साउंड्स गुड एक्चुअली. अच्छा, तुम्हारी क्लैट रैंक जो थी उसमें तुम्हें टियर 2 एनएलयूज भी मिल रहे थे, टियर 3 एनएलयूज भी मिल रहे थे, एंड डीयू का भी ऑप्शन था, है ना, और तुमने डीयू चूज किया. अब तुम राइट. मुझे एक बात बताओ, अब 2 साल हो चुके हैं, तो अब ये 2 साल बाद क्या तुम रिग्रेट करती हो, या तुम चेंज करना चाहोगी इस डिसीजन को? आई थिंक लाइक रिग्रेट तो मैं एक्चुअली मेरे साथ बहुत से बच्चे मेरे बैचमेट्स जो है दे मैं तो कभी एनएलयू मतलब गई नहीं हूँ मतलब दे हम्म. हैव बीन देयर फॉर 6 मंथ 7 मंथ और उन लोगों ने स्विच करके वो आए हैं आईएलसी. तो अच्छा. मुझे लगता है दे माइट हैव सीन वहां का भी 7 मंथ 8 मंथ बाय द लाइन मतलब टियर 3 एनएलयू अगर आपको टियर 3 या टियर 2 का भी नीचे का एनएलयू मिल रहा है तो आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट वहां पे जाना गिवन द फैसिलिटीज और जो एक्सपोजर यहाँ पे है और दिल्ली का जो जगह है मुझे वही बस वो लगा कि दिल्ली जो है अगर आपको आपकी मन की जगह पे अगर नहीं मिल रहा है लाइक हम्म. सोनीपत और ये सब जगह तो इट्स बेटर यू आर दिल्ली में आपका बेटर है आई गेस. हाँ. आई अग्री टोटली. अच्छा, 3 ईयर एलएलबी जो है डीयू का, 3 ईयर एलएलबी, उसके बारे में उसके मेरिट्स बहुत सारे लोगों को मालूम है, काफी सारे जजेस या उससे ग्रेजुएट हुए हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन 5 ईयर एलएलबी का अगर तुमको मेरिट्स बताने हो तो क्या होंगे वो? 5 ईयर एलएलबी का मेरे आप देखो मैं आपको बताऊं लाइक डीयू एफओएल को द पॉइंट इज आप लोग सेग्रीगेट कर देते हो ना कि सीएलसी आप देखोगे अगर सीएलसी जो सबसे पुराना वाला कॉलेज है फिर एलसी 1 फिर एलसी 2 फिर आईएलसी तो ये ब्रांच है एफओएल की. तो हम्म. आप इसको अलग नहीं कर सकते हो कि ये कोई अलग कॉलेजेस है. दीज आर ऑल सेम बस डिपार्टमेंट अलग अलग है कोर्सेज अलग अलग है. दिस इज अ कोर्स अंडर एफओएल. दिस इज ओके. नॉट डिफरेंट. तो भी टू प्रोज. हाँ बट अगर हम लोग सीएलसी से कंपेयर करें हमारा तो ये वाला जो कोर्स है या दिस इज लाइक मोर ऑन 5 ईयर वाले बच्चों पे मोर फोकस्ड है राइट. तो थ्री हम्म. ईयर में थोड़ा सा बैच का जो कल्चर है वो बहुत अलग है. 5 ईयर हम्म. का बैच का कल्चर इज टोटली डिफरेंट क्योंकि हम्म. क्लैट से आ रहे हैं सब एंड हाँ. जो काइंड ऑफ मतलब 3 ईयर में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड से होते हैं. करेक्ट. 5 ईयर में द पॉइंट हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मोस्टली सिमिलर लोग होते हैं. मतलब सिमिलर मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और बहुत से लोग मतलब ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर का बहुत क्राउड है यहाँ पे विच अच्छा. इज वेरी हार्ड टू गेट इन एनी एनएलयू क्योंकि हाँ. आपका होता है डोमिसाइल वहाँ पे हाँ. राइट. हाँ. और हाँ. यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का आएगा कोई बहुत ही अच्छा मतलब जिनको आना होगा दिल्ली एनसीआर से दे हैव टू गेट अ गुड रैंक यहाँ पे आने के लिए. एंड अच्छा. मोस्टली दिल्ली एनसीआर के बच्चे प्रेफर है क्योंकि हाँ. डोमिसाइल नहीं है यहाँ पे. ऑब्वियसली. तो हाँ. रैंक तो 200 तक गई है यहाँ. हाँ. 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 तो हाँ. दैट इज अ थिंग जो कल्चर और क्राउड बदल जाता है. और मेरिट करेक्ट. हम लोग का बिल्डिंग्स बेटर है यहाँ पे एसी हाँ. है ओके और बिल्डिंग्स इंफ्रा मतलब बेटर है सीएलसी वगैरह से ज्यादा. और मे बी दे आर मतलब वर्किंग और उस पर ज्यादा अभी ये इतना नया कोर्स है तो मेरिट्स डिमेरिट्स ऐसे अलग करके बताना इज नॉट अ पॉइंट यहाँ पे. हम्म. दैट्स इट. तो अलग है. डीयू में पढ़ाई ज्यादा हॉट है या डेटिंग लाइफ? मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरे लॉ स्कूल में तो देर वाज नो डेटिंग लाइफ. क्योंकि ऑनेस्टली लास्ट के 2 साल जो थे वो मेरे कोविड में बहुत वेस्ट हुए हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स थे उसमें भी कोई ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं था. तो डीयू में कैसा है? आई तो पर्सनली थिंक जिसको डेट करना होता है ना वो कहीं भी डेट कर लेता है इट्स नॉट अ थिंग मतलब. हाँ बट हमारे यहाँ मतलब द पॉइंट इज की डेटिंग वगैरह करते हैं लोग ऑब्वियसली कॉलेज में है लोग जो करते हैं बट इट्स नॉट लाइक बहुत हॉट वो टॉपिक है. डिपेंड्स इंडिविजुअल पे कि करना हाँ. है नहीं करना है किसी को एक दूसरे को डेट बहुत ही. और इट्स नॉट और लाइक दैट कि कोई फोर्स कर रहा है कि डेट कर लो. हाँ, सही बात है, मतलब वो पीयर प्रेशर नहीं है वहां पे. नहीं पीयर प्रेशर नहीं है सीनियर्स भी उस तरीके से क्योंकि देखो हॉस्टल में एक तरीका होता है सीनियर आपको थोड़ा सा बुली करते हैं एक तरीके से आपको थोड़ा सा पुश कर पाते हैं कि आप मतलब ये करो. बट हाँ. यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है बिकॉज यू आर लिविंग अलग से यू आर अलग जस्ट से. गोइंग कॉलेज. तो हाँ, वो भी करेक्ट एक करेक्ट. चीज है दैट नो पीयर प्रेशर इज देयर यहाँ तो पे उस अगर टाइम. तुम्हारी छोटी बहन कल को दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करती है, तो तुम उसको ऐसी क्या वार्निंग दोगी अबाउट डेटिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? मत डेट करो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही बोलूंगी कि दिल्ली में डेट ही वाई? मत करो बिकॉज आई थिंक कि मतलब थोड़ा तो अनसेफ है यहाँ पे. अच्छा. अंटिल यू नो एक पर्सन को थोड़े टाइम तक हाँ. थोड़ा 2-3 साल तक और हाँ. द पॉइंट इज कि यू मतलब तुमको नहीं पता ना तुम 5 साल बाद कहाँ होगे. यू हाँ. नेवर हाँ. नो तुम 5 साल बाद कहाँ होगे. तो आई वुड से कि भाई बी सेफ इफ यू आर डेटिंग एटलीस्ट बी सेफ एटलीस्ट नो दैट अदर पर्सन बिकॉज यहाँ तो ओपन है यू कैन डेट एनी वन नॉट जस्ट इन यूनिवर्सिटी हम्म. आपको किसी को भी डेट कर सकते हो एक्स वाई जेड को. हम्म. ओपन है ये पूरा हाँ.
या हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मूड्स इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लॉ स्कूल अकॉर्डिंग टू मी। एंड मैं ऑफन ये सजेस्ट करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि अगर किसी कॉलेज में मूड्स नहीं है या एक्स्ट्रा को करिकुलर जैसे डिबेट्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ उस कॉलेज को आपको इग्नोर करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी खुद की पर्सनालिटी को डेवलप होने के लिए ये को करिकुलर्स की बहुत जरूरत होती है। तो वहाँ कैसा मतलब को करिकुलर्स का कल्चर है? आईएलसी में तो को करिकुलर्स को इतना ज्यादा इन लोगों ने पुश करके रखा है, आई वुड से हम्म मेड बी मूड कोर्ट्स। लाइक हम्म, हमारे यहाँ मूड कोर्ट्स तो फर्स्ट ईयर से जो फर्स्ट बैच था, दे हैव डन वेरी वेल, उन लोगों ने हाँ अपना जो भी किया। हाँ। एंड मूड हमारे यहाँ स्क्रीनिंग होती है मूड्स की प्रॉपर, किस टीम अच्छा को जाना है, इंट्रा मूड्स होते हैं, इंट्रा अच्छा। एडीआर होते हैं, तो कंपटीशन एडीआर। एनएलयूज के साथ भी कॉम्पिटिशन्स एनएलयू होते के हैं? साथ ही, एनएलयू के में ही, अच्छा। उन्हीं के साथ में, हाँ। पहले कॉलेज में होता है हम लोगों का एक इंट्रा, उसमें हम लोग हाँ। रैंक्स हमारी डिसाइड होती है, उस हिसाब ओके। से हमको मूड्स अलॉट होते हैं अलग अलग हाँ। कॉलेजेस के, हम्म। कि मतलब जो अप्लाई करता है उस हिसाब से डिफरेंट एनएलयूज में जाके काफी लोगों ने पार्टिसिपेट भी अब तक कर चुके हैं। दे अच्छा। गेट मतलब क्वार्टर सेमी विनर्स जो भी उनका अकॉर्डिंगली रहता है। तो कॉम्पिटिशन्स तो काफी है, डिबेट का भी बहुत कल्चर है, डिबेट सोसाइटी मतलब सोसाइटी यहाँ पे सारी बन चुकी है, सब वर्किंग है, डिबेट सोसाइटी भी वर्किंग है, एडीआर भी वर्किंग है, काफी अच्छे से वर्किंग है। अभी कॉम्पिटिशन हुआ था एक एडीआर का, तो उसमें हम्म। सारे एनएलयूज वगैरह आए थे, अच्छा, नालसार तुम्हारे वॉज। कैंपस पे आए थे? हाँ हाँ। अर्जुन जेठमलानी का एक कंपटीशन था, एडीआर कंपटीशन। ऑलराइट तो ऑलराइट। हाँ, तो हमारी में था, तो पूरे सारे एनएलयूज वगैरह आए थे, अलग अलग कॉलेजेस आए थे, तो या दैट वाज आल्सो हेल्ड एडीआर कंपटीशन। तो तो या जैसे एज अ स्टूडेंट मूड कोर्ट्स एंड बाकी को करिकुलर्स जो होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर एलएलबी में, उन्हें तुम्हारी पर्सनालिटी में सबसे बड़ा चेंज क्या लाया? मेरी पर्सनालिटी में यहाँ पे मतलब जो मूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं, मूड कोर्ट्स मतलब वगैरह? अर्लियर अर्लियर ना थोड़ा सा एक आपको लॉ विजन नहीं होता है, एक लॉ में बात करने का तरीका भी नहीं होता है, आप बस एक फ्रैंकली बहुत ही एक नॉर्मल वे में बात करते हो। बट जब हाँ आप थोड़ा सा इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हो, आइदर बी इट लॉ, डिबेटिंग, या क्लासरूम में पार्टिसिपेट करते हो बोलने में, यू टेंड टू स्पीक इन अ मोर लाइक फॉर्मल वे, जो हाँ। लीगल जिस तरीके से आप बात करते हो वो आपका और इंक्रीज हो जाता है। और अच्छा हो सो जाता है। दैट हेल्प्स। हाँ, और अच्छा हो जाता है, वोकैबुलरी वगैरह भी मतलब लीगल वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाती है। रिफाइन हो जाती है, करेक्ट। तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यूर अ गर्ल। तो दिल्ली इज अनसेफ, सबको पता है ना? तो प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स जो तुम देना चाहोगे एक स्टूडेंट को, स्पेशली एक गर्ल स्टूडेंट को, जो उसको फॉलो करना चाहिए अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ रही है पढ़ने के लिए, तो? आई पर्सनली थिंक जो मैं करती हूँ, मैं तो आई डोंट गो आउट एट नाइट, बहुत नाइट, लाइक आफ्टर 10 आई डोंट मूव आउट। इवन इफ आई हैव टू मूव आउट बाय 11-12 आई एम अराउंड द कैंपस इटसेल्फ, मतलब हाँ। बहुत आई डोंट गो टू फार ऑफ प्लेसेस कि मेट्रो से हम चले गए ऑफ हाँ। एनसीआर रीजन में 11 बजे हम्म रात के। आई प्रेफर कि नहीं वो किया जाए। ऑल्सो सेफ्टी हम्म भाई, अपना पेपर स्प्रे वगैरह रखो, नाइफ वाइफ हम्म रखो, वो हम्म सब कॉम्प्रोमाइज मत करो उस सब चीज पे। बाकी हम्म, मैं पर्सनली बताऊंगी, दिस एरिया जो है ये यूनिवर्सिटी के आजू बाजू, हाँ। इट्स बेटर, इट्स सेफ, अच्छा अच्छा। इट्स सेफ। हाँ, हाँ। क्योंकि यहाँ पे घूमते हैं लोग साथ में हम्म, ग्रुप्स बना के 11-11 2-2 बजे तक बाहर। बट हाँ। इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से एरिया में भी जा रहे हो यूनिवर्सिटी के आजू बाजू भी, अगर आप एकदम करेक्ट। आइसोलेटेड प्लेस पे जाओगे तो दैट इज थोड़ा सा इशू है वहां सेफ्टी का। ओके। मैं ना एक बार डीयू सीएलसी गई थी जब डीयू आईएलसी वाज नॉट देयर, ठीक है? तो वहां जब मैं गई थी विजिट करने के लिए, तो मैंने देखा था कॉलेज के बाहर भी कॉलेज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पॉलिटिशियंस थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड ऑल। तो ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में के कैंपस के इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट को बेटर करती है या और टॉक्सिक कर देती है? अभी हम लोग हमारा बताए आईएलसी का, एज एन दिल्ली पॉलिटिक्स आ नहीं पाई है आईएलसी में अब तक। अच्छा। हाँ, सो वी डू नॉट वोट, डूसू के इलेक्शन में हमारा कोई वो नहीं है। वी अच्छा आर, हम लोग को थोड़ा सा उस तरफ रखा है, इवन जो कैंपेन्स वगैरह होते हैं वो सीएलसी लॉ सेंटर उस तरफ होते हैं, रोड पे होते अच्छा। हैं। हम लोग के अंदर तरफ दे आर नॉट अलाउड, क्योंकि हम्म जो वाइस वाइस लीगल रॉय है, जो भी है वाइस चांसलर है हमारे कॉलेज का, हम्म। वो उसका भी बिल्डिंग वही है। तो अच्छा। वहां पे पूरा सिक्योरिटी रहता है, ये हाँ। जो इलेक्शन करते हैं वो अंदर नहीं आ पाते, तो हम लोग का अच्छा। बहुत अलग और आइसोलेटेड है ये पूरा इलेक्शन से। हम्म। बट देयर माइट बी इन द फ्यूचर कि हम लोगों को ऐड कर दे दूसरों में, बट इट्स मतलब नॉट पॉसिबल अभी, तो मुझे नहीं अभी लगता है। तो प्रोबेबली ओके। हाईली अच्छा, अगर डाउटेबल। एक स्टूडेंट का एस्पिरेशन है कि वो लाइफ में पॉलिटिशियन बनना चाहता है, तो क्या उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द कोर्स? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, या
कोर्स बिल्कुल, क्योंकि आप आईएलसी में भी हो तो यू स्टिल हैव द नेटवर्किंग, यू स्टिल कैन गो अप टू सीएलसी के लोग, यू कैन डू वहां पे। इट्स जस्ट कि हमारे बिल्डिंग में नहीं हो रहा है, हमारे कोर्स में नहीं हो रहा है, वी डोंट गिव वोट, बट आप वहां जाके तो सब कर सकते हो, यू कैन स्टैंड अप फॉर ऑल, मतलब जो भी इलेक्शन कैंपेन्स, ऑफ कोर्स यू कैन बी अ पॉलिटिशियन, बट ऑब्वियसली आप खड़े नहीं हो पाओगे एज अ अगर आप चाहो कि हम मतलब आईएलसी से खड़े हो जाए एज अ कैंडिडेट, वो अभी तक नहीं है। नहीं है अभी तक। हाँ, ऑलराइट ऑलराइट। थैंक यू अनुष्का, दिस वाज ऑल। मेरे को बहुत मजा आया वापस से रिकिंडल करके, बिकॉज वी यूज्ड टू हैव सो मच फन व्हेन वी वर लाइक मेंटोर एंड स्टूडेंट वाला सिचुएशन। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, और जब मैंने फर्स्ट टाइम तुझसे बात की थी मुझे तभी बहुत अच्छा लगा था। आई होप टू डू मोर वीडियोज लाइक दिस इन द फ्यूचर। मे बी आई विजिट ILC एंड यू विल शो मी Yes, अराउंड। you should visit ILC, of course. 100%, 100%। थैंक यू अनुष्का।